हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एल्केनिटी ऑफ वाटर का 5वां न्यूमेरिकल वाला पार्ट करने चल रहे हैं। न्यूमेरिकल इसमें हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक ये न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है आपको ना पता हो। तो उस वजह से ये क्वेश्चन जो ये आपका टॉपिक या बोल सकते ये वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा और एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। 3 न्यूमेरिकल बचे हुए थे, वही 3 न्यूमेरिकल आपको करा दे रहे हैं। फिर ये आपका एल्केनिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए, ठीक है। बस आप टर्म को ध्यान दीजिएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं और किस टर्म के लिए बोल रहे हैं आपको। वो टर्म आप अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए वाटर सैंपल इज एल्केलाइन टू बोथ फिनोल्फ्थालीन एज वेल एज मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर। 200 ml ऑफ वाटर सैंपल ऑन टाइट्रेशन विद N/50 SCl दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा जो आपका फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है उसको हमने क्या किया है, 200 ml पहले वाटर क्या किया, शक किया है, ठीक है। वाटर शक किया है। इसमें देखिए जो प्रैक्टिकल में आप करते थे वहाँ 25 ml करते थे, पिपेट जो होता था वो 25 ml का होता था ना। यहाँ पे क्या है, ये जो 200 ml की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 200 ml का हो सकता है पिपेट होगा, या फिर हम लोग एक दूसरा ऑपरेटस होगा उसको बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर से करेंगे तो मेजरिंग सिलेंडर उतना आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है जितना आपको वो पिपेट जो देगा, ठीक है। तो क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर में वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, आप देखोगे उसमें लिखा हुआ रहता है कि 200 ml या 25 ml, जो पिपेट आप देखते हो उसमें लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, 100 ml लिया, फिर उसके बाद आप टाइट्रेट फिनोल्फ्थालीन मिलाओगे। फिनोल्फ्थालीन मिलाने के बाद उसका कलर जो आया पिंक आया। पिंक आने के बाद क्या करोगे, इसकी एसिड से टाइट्रेट करोगे, या बोल सकते हो HCl से। जैसे आपने H2SO4 से N/50 H2SO4 से किया होगा, तो आप एसिड से टाइट्रेट कर रहे हैं, तो एसिड से यहाँ पे HCl लिया गया है। तो यहाँ पे HCl लेने के बाद हम लोग क्या किए, N/50 करने के बाद 9.5 ml आ रहा है आपका, 9.4 ml आ रहा है। तो 9.4 ml क्या है, इतना आपने एसिड यूज किया है। तो इतना एसिड यूज करने के बाद फिर उसके बाद आपसे कह रहा है एसिड टू फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ मेथिल ऑरेंज आर एडेड टू सेम सॉल्यूशन। यहाँ देखिए सेम सॉल्यूशन का मतलब उसी सॉल्यूशन में जो आपने टाइट्रेट किया, टाइट्रेट के बाद वो डीकलराइज हुआ होगा। तो डीकलराइज होने के बाद ये जो आपकी रीडिंग आई है 9.4, वो डीकलराइज होने के बाद उसी सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, फिर से क्या करना है, फिनोल्फ्थालीन आपने पहले मिलाया था, फिर उसके बाद आप मेथिल ऑरेंज मिलाओगे। मेथिल ऑरेंज मिलाते ही सॉल्यूशन का जो कलर आएगा वो येलो आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है द सेम सॉल्यूशन व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ मेथिल ऑरेंज आर एडेड टू द सेम सॉल्यूशन द टाइट्रेशन फर्दर कंटिन्यूड द येलो कलर ऑफ द सॉल्यूशन just turned red after the addition of another 20 ml। तो एडिशन ऑफ अनदर 20 ml का मतलब जो यहाँ पे अनदर, ये ध्यान दीजिएगा, ये वो अनदर नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे अनदर लिखा हुआ है, तो इस अनदर का मतलब ये है कि 20 ml 21 ml का मतलब ये है, जैसे आपने ये बनाया, ये आपका ब्यूरेट है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। यहाँ का मतलब ये है, ये अनादर का मतलब ये नहीं। अनादर अगर सैंपल बोलता तब, ये ध्यान दीजिएगा, जब अनादर सैंपल बोलेगा तभी आपको दोनों का अलग अलग निकालना है, नहीं फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप गड़बड़ किए तो फिर हम नहीं जानते, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट है। जब क्वेश्चन में ट्विस्ट है तो क्या है, यहाँ पे अनादर दिया है, लेकिन अनादर 21 ml ऑफ
एसिड सॉल्यूशन। तो ये एसिड सॉल्यूशन का मतलब जैसे जो पहला जो आया है ये 9.4 आया है और दूसरा अनादर, ये इसके कहने का मतलब ये 21 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अनादर की बात कर रहा है, और वहां पे जो दूसरे क्वेश्चन में होते थे अनादर सैंपल की बात किया जाता था। तो अनादर सैंपल का मतलब जैसे अगर आपने इसमें 100 ml यूज किया है तो वो दूसरा 100 ml की बात कर रहा है, सॉल्यूशन ही चेंज कर दिया। जैसे आपको टाइट्रेशन में आप करते हो, एक आप वाटर सैंपल का कर लिया, आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कर लिया, तो वो अलग अलग हो गया, ठीक है। अनादर का मतलब एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का आप अलग रीडिंग निकालते हो, और जब आप वाटर सैंपल का करते हो उसकी अलग रीडिंग निकालते हो, उसकी फिनाफ्थलीन और मेथिल की अलग रीडिंग आती है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज की अलग रीडिंग आती है। तो अनादर का मतलब ये हुआ, लेकिन यहाँ अनादर का मतलब ये 20 ml ऑफ द एसिड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एसिड की बात कर रहा है ये जो यहाँ पे ये है, इसलिए गड़बड़ नहीं करोगे। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये गड़बड़ मत करिएगा, ये गड़बड़ करोगे फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है, ये आपका क्या है P, और टोटल ये क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, ठीक है 21, और ये ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखते थे, एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, एट फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट, मेथिल ऑरेंज तो बाद में करोगे, एट फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट, एट फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट। एक साइड आप क्या लिखते थे वाटर, एक साइड क्या लिखते थे एसिड। N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अभी N1 की जगह पे यहाँ क्योंकि हम फिनाफ्थलीन का ले रहे हैं, फिनाफ्थलीन यूज कर रहे हैं पहले, तो फिनाफ्थलीन की जगह आप NP लिखोगे। वॉल्यूम कितना आप यूज कर रहे हो, देखिए यहाँ पे 200 ml, N2 कितना दिया है 1/50, और कितना एसिड यूज हो रहा है 9.4, ठीक है। तो NP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9.4 अपान 200 इंटू 50। ये किस में आया ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में आया। फिर इसके बाद इसको क्या करोगे NP इक्वल्स टू मिलीग्राम पर लीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा ना। 9.4 इंटू 1000, ये 1000 से लिखने का मतलब ये ग्राम से मिलीग्राम में आया है। 200 इंटू 50, ये क्या हो गया मिलीग्राम mg पर लीटर, और 1 mg पर लीटर किसके बराबर होता है 1 ppm के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, या इसको सॉल्व कर दो, 1 0 1 0 ये कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा NP इक्वल्स टू 0.94 ppm। फिर इसके बाद आप यहाँ क्या करोगे स्ट्रेंथ निकालोगे, स्ट्रेंथ P इक्वल्स टू Nm इंटू ECaCO3, ई कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ क्या लिखोगे Nm कितना है 0.94 इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालते थे मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी। तो कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 100, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 3 48, 48 12 60 और 40 100 हो जाएगा। और 100/2 करोगे क्योंकि इसको तोड़ोगे जब Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो ये कैल्शियम 2 प्लस क्या हुआ, और ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 माइनस, तो ये जो आयंस के फॉर्म में होता है जितने उस पर चार्ज लगे होते हैं वही उसकी बैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 5 चौके 20, 9 पच्चे 45, 2 47, ठीक है। अब यहाँ 2 अंक पे डेसिमल हो जाएगा, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं 47.0, ये ppm आया, ये क्या आया P। ऐसे ही आप क्या करोगे मेथिल, आप लिखोगे ऐट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, यहाँ फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट पे किया, अब ऐसे ही सेम आप मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट पे करोगे, तो यहाँ लिखोगे ऐट मेथिल
ऑरेंज एंड पॉइंट, एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे N1V1, एक साइड वाटर है ही, एक साइड एसिड है, N1V1 इक्वल्स टू N2B2, N1 क्या हो जाएगा NM, B1 क्या हो जाएगा 200, वही सॉल्यूशन है ना, तो ये कितना आप यूज कर रहे हैं 200, अनदर सॉल्यूशन लिखा रहेगा तब भी उसमें, लेकिन यहाँ वैल्यू अलग अलग दिया रहेगा, यहाँ 200 फिर यहाँ 200 दिया रहेगा और उसमें अनदर सैंपल बोलेगा, ठीक है, नहीं आप गड़बड़ करोगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ अनदर का मतलब आप गलत वे में मत जाइएगा, अनदर मतलब अलग अलग, यहाँ अनदर एसिड की बात किया है, तो एसिड का मतलब ये इसी की बात किया है, इसी में और कितना एसिड आपका खर्च हुआ वो बताया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 200 इक्वल्स टू N2 कितना हुआ 1/50 इंटू वॉल्यूम, यहाँ देखिए यहाँ x प्लस एक्स डैश, जैसे ये x था ना और यहाँ पे क्या हो जाएगा x डैश, तो यहाँ x प्लस एक्स डैश का मतलब 9.4 प्लस 21, ये कितना हो जाएगा NM इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 30.4 150 इंटू 200 ग्राम पर लीटर, NM आ जाएगा आपका 30.4 गुणे 1000 अपॉन 50 इंटू 200, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 ये 5 दूनी 10 हुआ, तो ये आ जाएगा 3.04 ppm। फिर आप क्या करोगे, यहाँ स्ट्रेंथ निकालोगे, स्ट्रेंथ M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NM इंटू E कैल्शियम कार्बोनेट, NM हो जाएगा और E कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, NM की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 3.04, तो आप ले जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए 3.04 इंटू E कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 5 चौक के 20 और ये कितना हो जाएगा 2 और 5 3 15, ये 152 हो जाएगा, या बोल सकते हो 152 ppm। ये क्या आया है M आया है, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं हुआ है, 152 ppm ये आंसर नहीं हुआ है। अब इसके बाद आप इसमें रिलेशन देखोगे P और M में, P और M में रिलेशन देखोगे, अगर हम लोग M का आधा कर दें, हाफ न्यूट्रलाइजेशन करें M का, तो ये कितना हो जाएगा 152 का आधा करोगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा वो 47 से ज़्यादा होगा कि कम होगा, 47 से ज़्यादा होगा। 47 से 152 का आधा करोगे तब भी ये क्या होगा 47 से ज़्यादा होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, P इज लेस देन 1/2m, ये रिलेशन आया। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ एल्केनिटी पूछता है, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ एल्केनिटी प्रेजेंट इन वाटर, तो एल्केनिटी कौन सी है ये तो पहले बता दिए, पूछ रहा है टाइप पूछ लिया कौन सा टाइप है। फिर उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एल्केनिटी मतलब अमाउंट कितना है, कितने अमाउंट आपको मिल रहा है, तो अमाउंट आप बताओगे। और टाइप में आपको क्या बताना पड़ेगा, जैसे आपने टाइप में बताया ये कि कौन सी एल्केनिटी है, बाई कार्बोनेट है कि कार्बोनेट है कि OH है कि SCO3 माइनस है, या आपका CO3 है, कार्बोनेट है, कौन सा है, ठीक है, तो वो बताना है। तो इसमें आपको क्या बताना है, ये रिलेशन आपने देख लिया है, तो अब ये इस रिलेशन से संबंधित क्या आता था आपका CO3 एक आता था 2 माइनस एक आता था HCO3 लेस देन के केस में CO3 और SCO3, तो CO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P इक्वल टू 2 इंटू P की वैल्यू कितनी आई है 47, तो ये आंसर हो जाएगा 94 ppm। इसका क्या हो जाएगा M-2P। यहाँ पे देखिए ये लिस्ट देख रहे हैं ना, लिस्ट यहाँ पे दिख रही है ना, ये लिस्ट से आप देख के बताओगे कि कौन सी एल्केनिटी है, लिस्ट से आप देख के बताओगे, ठीक है। अगर लिस्ट से आप नहीं देख पाओगे तो फिर गड़बड़ है, आप
अगर लिस्ट में आप नहीं समझ पा रहे हो ये कहाँ से आया है, तो आप पीछे जाके चले जाइए, वहाँ पे आपको एक लेक्चर पढ़ाया गया है, काज ऑफ एल्केंटी एंड टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। उस पर आप जाओगे, वहाँ पे आपको पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है कि m-2p कहाँ से आया और m=2p कहाँ से आया, वो सब उसका डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, m-2p इक्वल्स टू m कितना आया है 152 माइनस 2p कितना हो गया, 2p देखो यहाँ पे कितना है 94 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 58 हो गया, 58 ppm। ठीक है, SCO3 की माइनस की जो वैल्यू आई वो 58 आई है, और ये माइनस और ये इसका कितना आया है कार्बोनेट का 94 ppm आया है। तो इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक टाइप अभी वो मिलेगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये भी हो गया, अनादर वाला है। अनादर का मतलब ये आप समझ लीजिए, ये अनादर लिखने का मतलब यही है। अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसमें भी ऐसे अनादर दिया है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ करके आओगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, कहना क्या चाहता है, फिर उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करिए। नोट करिए जल्दी से। हो गया, अरे हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 100 ml वाटर, ए 100 ml वाटर सैंपल required, 100 ml of water sample required, 25 ml of 0.05 N H2SO4 or phenolphthalein end point, naphthalene end point, and another 10 ml for methyl orange end point. Determine
द नेचर एंड amount of alkalinity present in water. Alkalinity present in water. ठीक है। इसमें क्वेश्चन में देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ भी क्या कह रहा है, ए 100 ml वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ 0.05 NH2SO4 फॉर फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट एंड अनदर 10 ml। तो यहाँ पे अनदर 10 ml का मतलब ये अनदर सैंपल नहीं बोल रहा है, अनदर 10 ml का मतलब ये एक ही सॉल्यूशन में हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी बताया हूँ ना यहाँ पे, अनदर 10 ml का मतलब क्या हुआ, अनदर 10 ml का मतलब जैसे इसी एसिड की बात कर रहा है। अनदर 10 ml फॉर मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट डिटरमाइन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एल्केनिटी। तो अमाउंट ऑफ एल्केनिटी का मतलब वो आपसे पूछ रहा है कितना, और नेचर का मतलब कौन सी एल्केनिटी। ठीक है, तो ये बताना है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एट फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट, एट फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइड आप वाटर लिखोगे, एक साइड क्या लिखोगे, एसिड। N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब यहाँ N1 की जगह क्या हो जाएगा, NP इंटू V1 कितना हो जाएगा 100 ml इंटू N2 क्या हो जाएगा 0.05 इंटू V2 कितना दिया है 25 ml। NP इक्वल्स टू क्या आया 0.05 इंटू 25 अपान 100, ये ग्राम पर लीटर हुआ। इसको आप मिलीग्राम में चेंज करेंगे। NP इक्वल्स टू 0.05 इंटू 25 अपान 100 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 25 पंचे 125, तो ये आएगा आपका 12.5। 12.5 ये आपका आ गया है ppm। फिर स्ट्रेंथ आप निकालोगे, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ P इक्वल्स टू NP इंटू ECaCO3, ई कैल्शियम कार्बोनेट। तो NP क्या हो जाएगा 12.5 इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका कितना हो जाएगा 50। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0, फिर इसके बाद 5 पचे 25, फिर उसके बाद 12 पंचे 60, 2 62, इसका मतलब 625। ये 625 ppm आएगा। ठीक है, ये P इक्वल्स टू 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 एक 5 एक 6, सही है। P इक्वल्स टू ये कितना आया 625 ppm आया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे बोला है देखो अनदर 10 ml फॉर मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट। तो ये 10 ml, जैसे ये कितना आया, मान लीजिए ये आपका आ गया कितना दिया है 25 ml आया, आगे 10 ml क्या हुआ, ये हुआ। तो इसका मतलब टोटल m इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल होता है ना x प्लस x डैश होता है ना। तो आपका x प्लस x डैश, तो x डैश कितना है 10 ml है और x कितना है 25 है, तो x प्लस x डैश करोगे तो ये कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट
यहाँ पे N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 क्या हो जाएगा, Nm हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा 100, N2 क्या हो जाएगा 0.05 इंटू V2 क्या हो जाएगा 35, या आप लिख सकते हो 35 ना लिख के ऐसे लिखो, आप लिखोगे 25 + 10, Nm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 35/100 ये ग्राम पर लीटर। इसको आप किस में चेंज करोगे, पीपीएम में। पीपीएम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Nm मिलीग्राम में लेके आना है ना, तो इसमें क्या करोगे 0.05 इंटू 35 इंटू 1000/100, ये जीरो से ये 2 0 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 × 25 = 25, तो ये Nm इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5 × 25 = 25 आया, और 5 × 3 = 15, 2 = 17, और 1-2 अंक पे डेसिमल है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ 0 0 आ जाएगा। तो ये Nm इक्वल्स टू 175 ppm, ठीक है 175 ppm ये आ गया। फिर इसके बाद आप क्या निकालोगे, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू स्ट्रेंथ क्या निकालोगे m, तो ये क्या हो जाएगा Nm इंटू ECaCO3। वो Nm कितना आया है आपका, यहाँ एक अंक 175 नहीं, यहाँ 17.5 आया है, ठीक है। यहाँ 2 अंक पे डेसिमल है ना, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.75 आएगा, और 1.75 में क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 17.5 हो जाएगा। ये 17.5 ppm आया। फिर इसके बाद यहाँ 17.5 ppm आप मल्टीप्लाई करोगे कितने में 50 में, तो ये क्या हो जाएगा 0, 5 × 25 = 25, और फिर उसके बाद ये आ गया 5 × 25 = 25, 5 × 1 = 5, 7 = 35, 2 = 37, 5 × 1 = 5, 3 = 8, 875 आया, ठीक है। ये 875 m आया, m इक्वल्स टू 875। अब यहाँ देखोगे इसका अगर हम लोग m का आधा कर दें, आप देख रहे हो m और इसका p की वैल्यू 625 है और m की वैल्यू 875 है, तो दोनों अगर m का हम लोग आधा करेंगे तो 625 से कम हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, अरे बोल भी दो आप लोग, होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p इज ग्रेटर देन 1/2m, ठीक है। p की जो वैल्यू है वो m की वैल्यू से, m की हाफ वैल्यू से ज़्यादा है। तो आप इसके लिए रिलेशन क्या होता था, एक OH आता था, p इज, देख लो यहाँ लिस्ट में देखो, ये यहाँ दिख रहा है ना, लिस्ट में देखो p इज ग्रेटर देन 1/2m के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पे एक OH आ रहा है, एक कार्बोनेट आ रहा है ना, तो OH और कार्बोनेट हो जाएगा। तो OH के लिए क्या होता था, OH माइनस इक्वल्स टू 2p - m, ठीक है, ये होता था। तो यहाँ पे क्या करोगे 2 × p कितना है 625 है ना, तो 625 माइनस m कितना है 875, तो ये कितना हुआ 625 दूनी 1250, 1250 माइनस 875 करोगे तो ये आ जाएगा 375, 600 1250 में से माइनस करोगे 375 आएगा, इसमें से माइनस किए ना तो 375 आ गया। अब ऐसे आप क्या निकालोगे CO3 माइनस का, CO3 माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × m - p, रिलेशन में देखे हो ना 2 × m - p, तो उसमें क्या आया था, एक ये आया था कि नहीं आया था,
ये आ जाएगा। तो इस वाले केस में क्या करना है आपको, 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी आई है 875 माइनस 625, पी की वैल्यू 625। अब ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 250, तो ये क्या आ जाएगा 500 ppm। CO3 माइनस की वैल्यू जो आई है ये आ जाएगा 500। और आप लिखोगे सो एल्केनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू OH माइनस एंड CO3 माइनस एंड अमाउंट ऑफ एल्केनिटी ऑफ OH माइनस इज 375 एंड अमाउंट ऑफ CO3 माइनस 500 ppm। ये लिखोगे तब आपका आंसर सही जाएगा। आप पूरा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन कर दो, कोई मतलब नहीं है जब तक ये आप नहीं शो करोगे कौन सी एल्केनिटी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ एल्केनिटी प्रेजेंट इन वाटर एंड नेचर। नेचर क्या है, कौन सी एल्केनिटी है, ठीक है, वो नहीं बताओगे आपका आंसर नहीं सही माना जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से बताते हो कि कौन सी एल्केनिटी आ रही है। ठीक है, आप ढेर सारा कैलकुलेशन करके ला के रख दो, लेकिन अगर ये नहीं बता पा रहे हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया? अरे बोल दो, हो गया कि नहीं हो गया, मिटाएं? अगर नहीं हुआ रहा करे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। या फिर वीडियो को रोक के 1 सेकंड के लिए फिर नोट करके तब फिर उसके बाद आप नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इम्पॉर्टेंट भी है ये आज वाला सेशन आप समझ लीजिए। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ए वाटर सैंपल is alkaline to both the phenolphthalein and methyl orange indicator 100 ml of this sample required 20 ml of N/50 H2SO4 up to 50
फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट, फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट एंड अनादर, देखो ये फिर आ गया है घूमते घूमते, अनादर 100 ml, यहाँ देखो क्या बात कर रहा है, अनादर 100 ml ऑफ दिस वाटर सैंपल, ऑफ दिस वाटर सैंपल। अब यहाँ एसिड नहीं बोल रहा है, एसिड नहीं बोल रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये दोनों का अलग अलग करना है, ठीक है। अलग अलग करने का, मेथिल ऑरेंज का अलग होगा और फिनाफ्थलीन का अलग होगा। जैसे ये होता था ना, फिनाफ्थलीन मेथिल ऑरेंज ऐड करते थे, तो इसमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे अनादर का मतलब अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सैंपल आप अलग चेंज कर दे रहे हो। वाटर सैंपल चेंज कर देने का मतलब ये है, एक में आप क्या करते थे, फिनाफ्थलीन मिलाते थे, मेथिल ऑरेंज फिनाफ्थलीन मिलाते थे, कोई कलर नहीं आता था वाटर सैंपल के केस में, और एक आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के केस में करते थे। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाले में क्या होता था, आप फिनाफ्थलीन भी ऐड करते थे और मेथिल ऑरेंज भी ऐड करते थे। फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज को क्या करते थे, ऐड करते थे ना। तो ये वो कंडीशन है जिसमें जैसे स्टैंडर्ड वाटर का अलग हो गया और वाटर सैंपल का अलग हो गया, ठीक है। सैंपल, वाटर सैंपल required required 20 ml of N/50 H2SO4 N/50 H2SO4 for methyl orange indicator, methyl orange indicator, calculate the amount and type, the amount and type of alkalinity present in water sample। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर सैंपल इज अल्केलाइन टू बोथ फिनाफ्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट indicate methyl orange indicator 100 ml of this sample require 20 ml of N/50 H2SO4 up to phenolphthalein end point and another 100 ml of this water sample require 20 ml of N/50 H2SO4 for methyl orange indicator। तो इस क्वेश्चन में देखिए बस ये ध्यान देना है कि अनदर ml ऑफ वाटर सैंपल या सैंपल की बात बोलेगा। अगर सैंपल के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसका अलग अलग करेंगे, ठीक है। अगर सैंपल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है तो आप एक ही में करोगे। एक ही में करने का मतलब जब आप N2 मेथिल ऑरेंज के केस में करोगे तो उसको आप ऐड करोगे, ठीक है। x + x' जो करते थे वो आपको ऐड करना। अनदर का मतलब एक बार इसके लिए करोगे, फिर ये सॉल्यूशन जैसे ये दिया हुआ है अनादर का मतलब पहले आपने क्या किया, ये वाटर सैंपल लेके आपने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया 100 ml, आपने क्या किया वाटर 100 ml सक करके, फिर उसके बाद आपने क्या किया कॉनिकल फ्लास्क में मिलाया, फिर उसमें क्या किया फिनाफ्थलीन मिलाया। फिनाफ्थलीन मिलाते ही उसका कलर पिंक आया, पिंक आने के बाद डीकलराइज आपने कर लिया। फिर वो बोल रहा है कि अनादर सैंपल, तो अनादर सैंपल का मतलब या अनदर वाटर सैंपल बोल रहा है। तो अनदर वाटर सैंपल का मतलब अब जो सॉल्यूशन आपने लिया था उसको आप अलग रख दीजिए,
आप दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में फिर से आप शक करिए, ठीक है। दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में फिर से शक करके मेथिल ऑरेंज के केस में आप चेक करके और फिर ये टाइट्रेट करिए, जो वैल्यू आएगी वो लिखना है, ठीक है। तो इस तरह ये दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करोगे, एट फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट, एट फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा, एक साइड आप वाटर लिखोगे, एक साइड क्या लिखोगे, एसिड। तो यहाँ हो जाएगा N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 की जगह पे क्या हो जाएगा, NP इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 ml दिया है, और N2 कितना हो जाएगा, N2 जो देखो ये एसिड और वाटर आप देख रहे हैं ना, एसिड और वाटर का मतलब ये वाटर का आपका नॉर्मलिटी है, ये एसिड का नॉर्मलिटी है। N2 एसिड का है और एसिड का कितना दिया हुआ है, N/50, मतलब इसका 1/50, और V2 क्या हो जाएगा, एसिड कितना आपने यूज किया है वो आपका V2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/50 इंटू V2 कितना है, पहले के केस में 20 ml, कहाँ गया ये 20 ml। तो यहाँ पे आप 20 ml लिखोगे, NP इक्वल्स टू 20/50 इंटू 100। ये किस में आया, ग्राम में, ग्राम पर लीटर में। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलीग्राम पर लीटर में चेंज करेंगे। 20/50 इंटू 100 इंटू 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 3 0 ये कैंसिल हुआ। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, NP इक्वल्स टू ये 4 आ जाएगा, या आप इधर ही लिख लो, इक्वल्स टू 4 ppm, ठीक है। फिर इसका आप क्या करोगे, स्ट्रेंथ निकालोगे, स्ट्रेंथ निकालोगे, ये स्ट्रेंथ P इक्वल्स टू NP इंटू ECaCO3, ई कैल्शियम कार्बोनेट। तो NP क्या हो जाएगा, NP आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 200 ppm, ठीक है। ये P इक्वल्स टू क्या है, 200 ppm। फिर इसी तरह आप क्या करोगे, मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट के लिए निकालोगे। तो मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट के लिए आप क्या लिखोगे, एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक साइड आप वाटर लिखोगे, एक साइड आप क्या लिखोगे, एसिड। N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 की जगह पे आप NM लिखोगे, V1 की जगह पे 100 लिखोगे, N2 की जगह पे 1/50, V2 की जगह पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या कह रहा है, अनदर 100 ml ऑफ दिस वाटर सैंपल रिक्वायर 20 ml ऑफ N/50। तो यहाँ पे भी आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये NM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20/100 इंटू 50, ये किस में आया, ग्राम पर लीटर में आया। इसको आप क्या करोगे, मिलीग्राम पर लीटर में चेंज करोगे, तो 20 इंटू 1000/100 इंटू 50, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी 4 ppm आएगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NM इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ NM कितना आया है, NM ये आपका 4 आया है, इंटू 50 हो जाएगा, तो ये भी आपका कितना आ रहा है, 200 ppm। M इक्वल्स टू 200 ppm। तो इसमें आप देख रहे हैं P और M की वैल्यू, P और M की वैल्यू जब देख रहे हैं तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, P इक्वल्स टू M दिख रहा है ना, क्योंकि P की वैल्यू M की वैल्यू दोनों की सेम है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, P इक्वल्स टू M के लिए OH माइनस होता था, आप लिस्ट में देखिए यहाँ पे OH माइनस है ना, P इक्वल्स टू M के लिए।
दिख रहा है ना, OH माइनस, तो वहाँ पे यहाँ आप लिखोगे P इक्वल्स टू M इक्वल्स टू OH माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200 ppm। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बनने के चांस है, तो ये आपका P इक्वल्स टू M इक्वल्स टू OH माइनस इक्वल्स टू 200 ppm हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना अनादर वाला, तो आप अनादर एक बार ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अनादर के बारे में, इसीलिए ये लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अनादर बोल रहा है, वाटर सैंपल वाला अनादर बोल रहा है या फिर आपको एसिड वाला अनादर बोल रहा है। अगर एसिड वाला अनादर बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस एक्स डैश आप ऐड करोगे मेथिल ऑरेंज के केस में। अगर एसिड वाला नहीं कर रहा, अगर वाटर के लिए बोल रहा है तो उसमें x प्लस एक्स डैश ना करके कि x का अलग करोगे और x डैश का अलग करोगे, या आप बोल सकते हो P का अलग करोगे M का अलग करोगे, ऐड नहीं करना रहेगा। समझ में आया? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग मेहनत करते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स के पेपर, सेमेस्टर एग्ज़ाम के पेपर आने वाले हैं। ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो आप लोग पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो हो सकता है इसी का, जो एल्केंटी के बाद आपका है आपका जिसमें सॉफ्टनिंग मेथड है। ठीक है, जो आपके सॉफ्टनिंग मेथड हैं, काल्गन मेथड, जियोलाइट मेथड पर, और फिर उसके बाद सोडा लाइम मेथड, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और वो भी आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते रहते हैं, तो वो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।